नानी 24 फरवरी 1944 को नवीन बाबू घंटा के रूप में जन्मे। एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता, मीडिया व्यक्तित्व और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ तमिल फिल्में भी की हैं। वह एक सहायक निर्देशक थे और हैदराबाद में वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट के लिए आरजे के रूप में काम करने से पहले उन्होंने श्रीनु वैतला और बापू के साथ काम किया था। नानी ने 2008 में हिट रोमांटिक कॉमेडी अष्टचम्मा से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 2018 में नानी ने बिग बॉस तेलुगु 2 की मेज़बानी की, जो तेलुगु में लोकप्रिय रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का दूसरा सीजन था। दूसरा सीजन 10 जून 2018 को प्रसारित होना शुरू हुआ और 30 सितंबर 2018 को समाप्त हुआ। उन्होंने ये तो वेल्लिपोइंदी मनसू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राज्य नंदी पुरस्कार जीता और भाले भाले मगादिवोय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दक्षिण के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार जीता। उन्हें फिल्म भाले भाले मगादिवोय और जेंटलमैन के लिए 2 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेता पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। थानानी का लालन पालन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट अल्फोंसा हाई स्कूल से की और फिर वेस्ले से स्नातक होने से पहले नारायण जूनियर कॉलेज एसआर नगर में अध्ययन किया। नानी की सगाई 12 अगस्त 2012 को अंजना येलावर्ती से हुई थी। उसी साल 27 अक्टूबर को शहर में एक निजी समारोह में दोनों ने शादी कर ली। स्नातक होने के बाद नानी को फिल्मों की आदी हो गई। उन्होंने मणिरत्नम को अपना मुख्य प्रभाव बताया। वह निर्देशक बनना चाहते थे। उनके दूर के रिश्तेदार निर्माता अनिल ने नानी को निर्देशक बापू के साथ क्लैप डायरेक्टर के रूप में अपनी फिल्म राधा गोपालम में काम करने की अनुमति दी। इसके बाद उन्होंने अल्लारी बुलोडू, धी और एस्ट्रम जैसी फिल्मों के लिए काम किया। नानी ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए कुछ समय के लिए छुट्टी ली। नंदिनी रेड्डी, एक दोस्त जो उस समय वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट के लिए रेडियो जॉकी के रूप में काम कर रही थी, ने नानी को आरजे के रूप में काम करने की पेशकश की। उन्होंने स्वीकार कर लिया और 1 साल तक काम किया। नॉन स्टॉप नानी नामक एक कार्यक्रम की मेज़बानी की। निर्देशक मोहन कृष्ण इंद्रगांती ने नानी को एक विज्ञापन में देखा और उन्हें स्वाति रेड्डी अभिनीत फिल्म अष्टचम्मा में एक भूमिका की पेशकश की। अष्टचम्मा को आलोचकों ने खूब सराहा और नानी के अभिनय की भी उन्होंने प्रशंसा की। सिफाई.com ने लिखा, नानी की स्क्रीन पर मौजूदगी बहुत अच्छी है। उनके पास अच्छी भावनाएं हैं और वे अच्छा नृत्य करते हैं। हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी-कभी सुबलेखा सुधाकर की याद दिलाती है। इसे उस सहजता की प्रशंसा के रूप में माना जा सकता है जो अनुभवी अभिनेता स्क्रीन पर दिखाते हैं। उनका उच्चारण भी अच्छा है। उनकी दूसरी फिल्म राइड का निर्माण बेलमकोंडा सुरेश ने किया था, जिसमें तनिष, श्वेता बसु प्रसाद और अक्ष परदासनी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। राइड भी बॉक्स ऑफिस पर एक उल्लेखनीय सफलता थी। 2011 में उनकी पहली रिलीज एला मोडालैंडी नंदिनी रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित एक रोमांटिक कॉमेडी थी। नित्या मेनन इस फिल्म की मुख्य नायिका थीं, जो तेलुगु में अपनी पहली फिल्म बना रही थीं। फिल्म में नानी के अभिनय को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने कहा कि वे पूरी तरह से स्वाभाविक थे और अपनी भूमिका को जी रहे थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दोस्त अंजना के निर्देशन में तमिल फिल्म वेप्पम में भी काम किया, जो तमिल सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। वेप्पम को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन नानी और बिंदु माधवी की सराहना की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके डेब्यू को आत्मविश्वास से भरपूर कहा, जबकि सिफ़ी ने नानी के अभिनय को दिलचस्प कहा। 2012 में उनकी आखिरी रिलीज गौतम मेनन की ये तो वेल्लिपोयिंदी मनसू थी, जिसमें एक बार फिर सामंथा अक्किनेनी उनके साथ थीं। ये तमिल फिल्म नीथेन एन पोन वसंतम का एक साथ शूट किया गया तेलुगु संस्करण था, जिसमें नानी की जगह जीवा को दिखाया गया था। नानी ने तमिल संस्करण में भी अतिथि भूमिका निभाई थी। वरुण कृष्ण के उनके चित्रण को आलोचकों द्वारा बहुत सराहा गया था। द हिंदू ने लिखा, नानी ने परिपक्व प्रदर्शन के साथ इस अवसर को भुनाया। वह अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं
और वरुण के विचारों को छोटी छोटी हरकतों से व्यक्त करते हैं। क्लाइमैक्स पूरी तरह से उनका है। इंडिया ग्लिट्स ने लिखा, अगर एक अभिनेता के रूप में सामंथा की परिपक्वता स्पष्ट है तो नानी की कुशलता भी उतनी ही शानदार है। वह पूरी तरह से स्वाभाविक है और लगभग बेदाग है। नानी ने फिल्मों में अभिनय नहीं बल्कि सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उन्होंने बापू और श्रीनु वैतला की कई फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है। ये उनके करियर का एक प्रारंभिक दौर था जिसने उन्हें फिल्म निर्माण और कथा की जटिलताओं के बारे में ज्ञान का आधार दिया, जो आज उनके लिए बहुत काम आता है, क्योंकि वे हर प्रोजेक्ट को लिखने या निर्देशित करने की आवश्यकता से कहीं आगे की जिंदगी जी रहे हैं। नानी पहली बार 2008 में मोहन कृष्ण इंद्रगांती द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म अष्टछम्मा में नजर आए थे। ऑस्कर वाइल्ड की द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट पर आधारित ये फिल्म समीक्षकों और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। जर्सी की सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है आनंद के रूप में नानी का अभिनय। एक ऐसे प्रकृतिवादी की भूमिका जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एंट्री को महत्वपूर्ण बना दिया। नानी मैदान पर सफल करियर के बावजूद नानी विवादों से दूर नहीं रहे हैं। 2018 में इस बीच ये पहली बार नहीं है जब नानी श्री रेड्डी से जुड़े विवाद में फंसे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बिग बॉस तेलुगु 2 के होस्ट के तौर पर अभिनेता के नाम पर बेबाक टिप्पणी की थी। नानी ने आरोपों को खारिज किया और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। इस मुद्दे को मीडिया में खूब कवरेज मिला, लेकिन उस समय उनके करियर पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। वह एक माता पिता का बेटा है और उसका एक भाई है जिसका नाम सिबलिंग एसब है। उसके पिता का नाम ना नानी है, जो एक ऐसे व्यवसायी हैं जो किसी भी स्थिति या चरण में प्रेरणा नहीं देते। नानी भी अपने निजी जीवन जीने के तरीके के लिए प्रसिद्ध हैं और एक बड़े स्टार होने के बावजूद वह कभी भी व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं दिखाते। घंटा नवीन बाबू, जिन्हें नानी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली और विभिन्न भूमिकाओं में बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। नानी ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट अल्फोंसा हाई स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा नारायण जूनियर कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने सिकंदराबाद के वेस्ले कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की।